वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे। तो जैसे कि अभी सुबह हो रही है और 9 बज गया और हम लोग लेट हो गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं आदि के स्कूल में। उसके स्कूल में ओपन हाउस है संस्कृत का। तो देखते हैं उसने क्या रिहर्सल की है, कैसी उसकी प्रैक्टिस थी, कैसा उसका शो रहता है। तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी लेट हो चुकी हूँ, तो हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं क्योंकि घर में ही 9 बज चुका है। तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। लेट हो गई हूँ, अभी मैं ढंग से कुछ किया भी नहीं है, पता नहीं कैसी मैं लग रही हूँ। जितना भी जल्दी करो ना उतना हम लोग लेट हो ही जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। उठ मैं सुबह 5 बजे से गई थी, ब्रेकफास्ट बनाना, घर का काम निपटाना, उतना करते करते हम लोगों को देर हो गई है। तो बस ये लिफ्ट आती है और फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे ये लिफ्ट ओपन हो गई है। तो जो ये शीशा है ना, मैं हमेशा इस शीशे में अपने आप को देखती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड है, इन्हें ऑफिस जाना है। तो ओपन हाउस ख़त्म होने के बाद ये हमेशा की तरह हमें घर तक छोड़ देंगे और ये ऑफिस निकल जाएंगे। लेट हो चुके हैं, 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था स्कूल में, लेकिन 9:10 तो घर पे ही हो गया और अभी ट्रैफिक मिलेगा। मेरे को लगता है हम लोग 9:30 से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। पता नहीं क्या होगा, शो शुरू हो चुका होगा शायद से। देखते हैं किस टाइम पहुंचते हैं और क्या चल रहा है स्कूल में। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का ही रास्ता है हमारे यहाँ से। और उसी टाइम रास्ते में देखिए इतने सारे फ्रूट्स की रेडियाँ हैं और इतने फ्रेश फ्रेश से फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इसका प्राइस पूछेंगे ना तो बहुत कॉस्टली यहाँ पे ही फ्रूट्स होते हैं, तो हम सिर्फ देख सकते हैं इन्हें। तो हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो शायद प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और आज क्योंकि 8th क्लास जो भी सेक्शन है, 8th क्लास के सभी सेक्शनों का आज यहाँ पे ओपन हाउस था, हर अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग मिलनी भी मुश्किल थी, स्कूल के बाहर सारा फुल था। तो हस्बैंड गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस सेक्शन के 8th क्लास में ओपन हाउस है। तो हम जैसे अंदर गए तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया था और मैडम जो है अंदर से बोल रही थी कि अंदर आके बैठ जाओ। तो हम लोग अंदर जाके फिर हमने प्रोग्राम देखा। जैसे गाय की बिना दूध, फूल की बिना लता, सचिन की बिना लकड़ी, कमल की बिना जल, पलकों की बिना नगर शोभा नहीं देता, वैसे ही गुरु की बिना विशेष शोभा नहीं देता। अधूना गुरु वंदना नृत्य। तो यहाँ पे ओपन हाउस शुरू हो गया था। तो ये संस्कृत सब्जेक्ट का ओपन हाउस था। तो यहाँ पे इनको एक एक्टिविटी करके दिखानी थी, सब संस्कृत में बोल के। बच्चों ने बहुत अच्छा क्लासिकल नृत्य पेश किया। गुरु की महिमा के ऊपर यहाँ पे इन्होंने गाना गा के बहुत अच्छा क्लासिकल डांस किया। क्योंकि जो ये गुरुकुल की थीम पे ही ये ओपन हाउस था, पूरा गुरुकुल का चित्रण एक हमको प्रस्तुत किया हमारे सामने, गुरुकुल में कैसे होता था, कैसे बच्चों की पढ़ाई करते थे। तो पूरा थीम था गुरुकुल पे ही ये नाटक का। तो यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। क्षेत्रे सर्वे बालकाः गुरुभिः सह रामः। यूयमध्ययनं सम्पूर्ण सञ्जातः। अधुना अहं युष्मात् कृतकौशलस्य शिक्षां दास्यामि। अधुना तत् प्रयत्नं कुरु। सर्वे बालकाः एति आगच्छन्तु।
मल्लयुद्धम अतिशोभनम अधुना मल्लयुद्धम शुरू। सर्वे क्षेत्रे अगच्छन् मल्लयुद्धम् आरभ्य। तो यहाँ पे बच्चों की थीम संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करना था अपने पूरे नाटक में, और गुरुकुल का चित्रण हमको करके दिखाया था। तो यहाँ पे बच्चों ने पहले निशानेबाजी करी, फिर उसके बाद मल्ल युद्ध पहले के टाइम पे होता था वो किया, फिर उसके बाद जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये जो थीम थी ना बहुत अच्छी थी। आज के टाइम पे बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा भी नहीं आती क्योंकि इतना सब इंग्लिश में डूब गए हैं। तो ये बहुत अच्छा थीम था कि बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ बच्चों ने कितनी संस्कृत सीखी, कैसे बच्चों को आई। ये नहीं कि किताबी ही ज्ञान उनको हुआ, तो वो अपने नाटक के द्वारा ये हमें दिखाया गया कि बच्चे किस तरीके से संस्कृत बोल रहे हैं और कितना अपनी क्लास के हिसाब से बच्चों ने संस्कृत को समझा है। तो ये बहुत अच्छी प्रस्तुति थी बच्चों की। परोपकार मानवीय गुण समाज के लिए सुख एवं शांति देता है। परोपकार में त्याग की भावना विद्यमान होती है। इस गुण के कारण मनुष्य अपना संचित धन, समय दूसरों की सेवा, सहायता और शुश्रूषा में लगाता है। फिर व्यक्ति उपकारी का ऋणी हो जाता है और वह भी किसी अन्य का उपकार करता है। सत्यम नतीजम शिक्षायाः संस्कारस्य निर्वाहः। परंपरायाः निर्वाहः एतत् गुरुकुलम्। धन्यवाद। तो यहाँ पे नाटक खत्म हो गया था। उसके बाद बच्चों ने हम पेरेंट्सों का छोटा सा जीके टेस्ट लिया, वो देखिए आगे। कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? हमारे विद्यार्थी भी जब परीक्षा देते हैं तो उसमें मोबाइल हम अलाउ नहीं करते हैं। तो ये है आपने सरप्राइज टेस्ट ले लिया विदाउट डेट शीट है, बिना डेट शीट के बिना क्रैकिंग के। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, भारत के कौन से गाँव में संस्कृत बोली जाती है? बंद कर दिए विकल्प और बाकी सेक्शन भारत के कौन से राज्य की राजभाषा संस्कृत है? भारत के कौन से राज्य की राजभाषा संस्कृत है? मेरा आंसर सही था। उत्तराखंड की राज्य भाषा संस्कृत में है। ये मुझे पता था, अब हम उत्तराखंड के हैं तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए था आंसर। तो ऐसे यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और बहुत पेरेंट्सों ने सही भी दिए और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आए, क्योंकि सही जाहिर सी बात है सरप्राइज टेस्ट था। तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती रही और फिर उसके बाद जिस पेरेंट्स के क्वेश्चन आंसर सही थे उन सबको यहाँ पे छोटे सा गिफ्ट दिया। गिफ्ट में भी प्लांट्स थे, बहुत अच्छा गिफ्ट था ये भी। तो आंसर मैंने दिया तो प्राइज़ हस्बैंड ने ज़ोर से बोला, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भेजा कि आप ही जाइए, आपने ज़ोर से आंसर दिया था। तो बस यहाँ पे सबको गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। और प्रतिपुष्टि फॉर्म आपके पास है और आपकी प्रतिपुष्टि जो होगी वो हमारे विद्यार्थियों के लिए मनोबलवर्धन करेगी। तो यहाँ पे सभी पेरेंट्स प्रतिपुष्टि जो पत्र इन्होंने दिया था उसे फिल कर रहे हैं, मतलब कि फीडबैक दे रहे हैं बच्चों ने कैसा प्रोग्राम किया, ये हमें बच्चों के लिए लिखना था। तो उसके बाद आदि को हमने उसकी क्लास में जाके ऊपर से उसको पिकअप किया हमने। और देखिए यहाँ पे आज काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि आज 8th क्लास में अलग अलग सेक्शन के बच्चों का ओपन हाउस है। तो यहाँ पे ये फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है उसका ओपन हाउस चल रहा है। तो ऐसे ही जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसका यहाँ पे आज ओपन हाउस है, ताकि बच्चे हमें दिखाएं कि बच्चे अपने सब्जेक्ट में कितना पढ़ रहे हैं, कितना उनको समझ में आया है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग हर क्लास में था, मतलब 8th क्लास जो थी उसके सभी सेक्शन का आज यहाँ पे ओपन हाउस था। तो बस हम लोग निकल गए। अब सभी पेरेंट्स जिसका ओपन हाउस ख़त्म हो गया बच्चों को लेके अपने घर जा रहे हैं, तो हम भी निकल गए हैं यहाँ पर से। तो ये देखिए अभी हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए, तो हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए और उसके बाद हस्बैंड हमें छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये साथ में एक प्राइज़ भी मिला है, क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे। तो लेट पहुंचने का हमको ये प्राइज़ मिला है। लेट पहुंचने का? हाँ, क्या बोल सकते हैं, लेट पहुंचने का ही मिला, समझो पूरा।
है। लेट पहुंचे, ट्रैफिक था, रेड लाइट हो गई, बहुत लेट हुआ। जल्दी निकलते तो हो जाता टाइम, लेकिन वही आंसर दिया था ना उत्तराखंड वाला। हाँ, जीके का क्वेश्चन का आंसर दिया था तो उसका ही प्राइस मिला है। अब उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड का आंसर नहीं दोगे हाँ क्या? यार, ये तो पता होना चाहिए था ना, ये तो बेइज्जती हो जाती। कि पता तो था। अरे मेरे को पहले मैं भूल गई थी, फिर अचानक से मुझे याद आया कि अरे ये तो उत्तराखंड होना चाहिए, मतलब ये ना कि क्लिक कर गया माइंड में। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। मैं अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं आज का रूटीन वर्क क्या है, क्योंकि मैं सुबह चली गई थी ऐसी जल्दीबाजी में, काफ़ी सारा मेरा काम छूट गया था तो मैं उसे भी निपटाऊंगी। तो मैं अभी अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने आज ये आदि के स्कूल का ही ओपन हाउस का ब्लॉग बनाया था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। तो ये लिफ्ट आ गई है और मैं अभी फिर से अपने आप को देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ आने के बाद। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो बता दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स। चाबी मेरे पास ही है क्या? पिछली बार तो चाबी गाड़ी में रह गई थी ना, चेक करना पड़ेगा यार। कुछ तो है।